क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, हस्बैंड या वाइफ के साथ ऐसा लगा हो कि इसको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है, ये इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? चांसेस आर इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द वे मेन एंड वुमेन थिंक। तो अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, then this video is definitely for you. First, let's talk about why do men and women think differently. सबसे पहले हम आते हैं उनके ब्रेन स्ट्रक्चर के ऊपर। फॉर गर्ल्स, उनका राइट साइड ऑफ ब्रेन ज्यादा इवॉल्व होता है, which leads to them having better vocabulary, better speaking skills, मेमोरी बहुत अच्छी होती है। अब सबके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी लड़की ने आपको कहा होगा 2 साल पहले उस दिन उस बात पे तुमने मुझे ऐसा बोला था। Why? Because they have got great memories. And as far as boys are concerned, उनका लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन बहुत ही अच्छा डेवलप्ड होता है, which means their spatial skills, जैसे कोई डायरेक्शन देखना, मैप को समझना इजी होता है। They're good at puzzles, they're good at problem solving, and they're more action oriented. Now we come to point number 2, which is about the hormones. So men and women have different level of hormones. Like we have estrogen and we have testosterone levels. दोनों में अलग अलग लेवल पे होता है. Hence it impacts the way they think, the way they behave. Third and very important point is societal expectations. लड़कियों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालें, वो इमोशनल केयर गिवर्स हों, बट एट द सेम टाइम उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ता है. 2/3 of the married women in a country have faced domestic violence. A rape happens in a country every 6 minutes. Sexual harassment, eve teasing के इंसिडेंट्स ऐसी एक चीज है जो आप किसी भी लड़की से पूछ लें, उसने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा. Hence, the women of our country are under a lot of stress, जहाँ पे उनके पास सेफ्टी ही नहीं है. तो क्या लड़कों के लिए सिचुएशन अच्छी है? Not really. लड़कों की वैल्यू इस बात पे आंकी जाती है कि वो कितने सक्सेसफुल हैं, वो कितना पैसा कमा रहे हैं. Hence, they have to live up to unrealistic expectations of always thinking in terms of money, in terms of providing, in terms of supporting their family. And because of these 3 major reasons, we find कि लड़के और लड़कियां behave differently करते हैं. कैसे differently behave करते हैं? Let's first come to emotions. लड़कों को सिखाया जाता है you have to be in control. तुमको अपने इमोशन नहीं दिखाने हैं. एक मर्द को दर्द नहीं होता है, लड़के रोते नहीं हैं. All these leads to men. वो अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर दबाते हैं और एक्सप्रेस क्या करते हैं? नेगेटिव इमोशंस, which is aggression, which is violence, and you see आए दिन लड़कों का आपस में झगड़ा हो जाता है, वो लड़कियों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, फिजिकल अब्यूज करते हैं. Now let's come to women. वुमेन क्या कोशिश करती हैं? वुमेन लाइक टू टॉक इट आउट, दे लाइक टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस, पर बहुत सारी चीजें वो भी दबाने की कोशिश करती हैं, which leads to things like depression, which leads to anxiety, and they have imposter syndrome, जहाँ पे वो अपने आप को ही वैल्यू नहीं करती हैं, कंटिन्यूसली खुद को क्वेश्चन करती रहती हैं. पॉइंट नंबर 2, which is about problem solving. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की बात करें तो लड़के हमेशा एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं, वो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. What do girls like to do? They like to talk it out, they want to think about it, and then they would like to take a solution. उनके लिए हमेशा एक्शन मोड में होना जरूरी नहीं है. Hence a lot of times जब एक लड़की आपसे बात कर रही है, उसकी एक्सपेक्टेशन इतनी होती है कि अब उसकी बात सुन ले, उसको एक सोल्यूशन नहीं दे. Whereas men will always try and fix problems, because of which girls feel unheard. They get a feeling of uncomfort with you, and finally वो किसी लड़की से जाके वही बात करेगी where she get that comfort because they feel you are not a good listener. Which gets us to point number 3, which is about skills. लड़कों में कुछ स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि स्पेशल स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, रिस्क लेने की एबिलिटी बहुत अच्छी होती है. लड़कियों में रीडिंग, वोकैबुलरी वेरी नाइस, मेमोरी स्किल्स आर अमेजिंग. So everybody has their own set of skills जिनको वो और डेवलप करके जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं. Which gets us to the next point, which is about communication. अक्सर देखा गया लड़के एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं अपने इमोशंस को लेके, वो अपने इमोशंस कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे. You would have seen a lot of Indian families, फादर और बच्चों का रिलेशनशिप स्ट्रेन्ड होता है, and father will do everything possible to take care of their children, but they're not able to express their love, especially जब बच्चे बड़े हो जाते हैं. Whereas women, they are expected to be caregivers. उसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर में नर्चरिंग रहे, and they are the ones who will express their emotions openly in terms of men, in terms of women. घर का सबका ध्यान रखना, कुछ बुरा लग रहा है तो बोलना, कोई बात बहुत बुरी लग गई तो रो भी देना.
So women are all out expressing their emotions and hence it becomes difficult to understand कि कभी कभी जब लड़कियों को कहा जाता है तुम ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो, तुम हर बात पे इतनी इमोशनल क्यों हो जाती हो. It is because the way we are emotionally differently wired. Now we come to relationships. लड़कों के लिए रिलेशनशिप का मतलब है that they will try and provide support. They would like physical touch involved. जो भी उनकी फैमिली है जिनकी वो केयर करेंगे, वो उनको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, उनके फाइनेंशियल नीड्स मीट करने की कोशिश करेंगे. What does woman look for in a relationship? She looks for things like listening skills. She looks for empathy. She wants to be seen. She wants to be heard. अक्सर लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि वो डे इन डे आउट अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करती हैं, पर उन्हें कोई अप्रिशिएट नहीं करता है. जो वो अपने हस्बैंड को बताना चाहती है कि उसको किस बात से फ्रस्ट्रेशन हो रही है, rather than hearing her out, he will try and solve her problems, जिसकी वजह से relationships में दिक्कतें आने लग जाते हैं. This gets us to the next point, which is about coping with stress. लड़के अपने स्ट्रेस को कैसे कोप अप करते हैं? They would try to do something positive like exercising, and they would also try and do something which is unhealthy like taking the help of alcohol, smoking, drugs and so on. लड़कियां कैसे कोप अप करती हैं स्ट्रेस के साथ? They would like to communicate. They want to form bonds. They want to tell people what has happened. They want to vent it out, cry over it for hours, and after that they feel better. And lot of time जब लड़कियों को ये opportunity नहीं मिलती है कि कोई उनकी बात सुने, then they start undergoing various things like depression, anxiety, लो सेल्फ एस्टीम इश्यूज. एंड मेजर रीजन ये होता है कि उनके आसपास के जो लोग हैं वो उनको वो रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे हैं जो वो डिजर्व करती हैं. वो 2 मिनट कोई उनकी बात नहीं सुनना चाहता है, उनको अप्रिशिएट नहीं करना चाहता है. These are some of the differences between men and women. These are normalization. और ऐसा नहीं है कि सभी लड़के और लड़कियां इसी स्टैंडर्ड में फॉल करेंगे. It may vary from person to person. So what is very very important is that if a man and woman want to be in a healthy relationship, उन दोनों को एक दूसरे को इज्जत देनी होगी. They will have to encourage open dialogue, जहाँ पे एक बंदा दूसरे से बात कर पाए without fearing the fact कि वो मुझे जज करेंगे, मुझे क्रिटिसाइज करेंगे. The other person should try and empathize with the person and spend quality time with each other. What do you think about it? आपने भी क्या कभी कुछ ऐसा फेस किया है where you felt that men and women behave differently? If yes, please share your experiences in the comments below.